अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है आपको याद होगा कि मैंने जो वादा किया था कि आप लोगों को प्रेजेंट करूंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो है जितने हमने फास्टुलेट पढ़े थे उनके, अभी मैंने कहा था ना कि आज हमने फास्टुलेट्स पढ़ने हैं और इसके बाद हमने करने हैं क्या, इनके ऊपर हमने केसेस करने हैं। ठीक है जी, ठीक है, लेट्स अप्लाई। अब देखते हैं क्या होता है। तो बताने वाला हूं ये दो केसेस मैंने, ये नाइट्रोजन के लिए मैंने किया है कैफी के टेक्स्ट में, तो नाइट्रोजन के लिए कुछ है ही नहीं, हाई और ऑक्सीजन के लिए है तो ऑक्सीजन का है और ये नाइट्रोजन का है। लेकिन इससे पहले दो और केसेस करने हैं। ठीक है, दो और केसेस करने हैं जो केफी के टेक्स्ट में है और आई थिंक दूसरी जो पंजाब वगैरह उनके भी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर हाइड्रोजन का सिखाता हूँ कि हाइड्रोजन का डायग्राम आपने कैसे बनाना है। ठीक है, एक बात बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने एमओटी में दो डायग्राम्स याद करने हैं। हमेशा के लिए अपने जहन में दो डायग्राम्स रखने होंगे। कितने डायग्राम? दो डायग्राम्स। ठीक है, आपने हमेशा दो डायग्राम जहन में रखने होंगे। एक वाला डायग्राम होगा, एक वाला होगा 2-1-2-1 डायग्राम, 2-1-2-1 डायग्राम, और दूसरा डायग्राम है 1-2-2-1 डायग्राम। अजीब बात है, आप लोग सोचेंगे कि 2-1-2-1 और 1-2-2-1 डायग्राम का क्या मतलब है। याद रखो, मुश्किल नहीं है। अब जरा रट्टा करें, मेरे साथ आके इसको रट्टा करें, आपको मसला नहीं रहेगा। एक डायग्राम है 2-1-2-1, दूसरा है 1-2-2-1, 2-1-2-1, 2-1-2-1, सॉरी 2-1-2-1, 1-2-2-1। आसान सी बात है, 2-1-2-1, 1-2-2-1। पहले वाले में पहले दो है, फिर एक, फिर दो, फिर 1, और दूसरे वाले में सिरों पर 1-1 है और दरमियान में 2-2 है। ओके, तो डायग्राम है 2-1-2-1 और 1-2-2-1। ओके, ये हम उन मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई करेंगे, उन मॉलिक्यूल पर ये केस अप्लाई होगा जिन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हो या 14 से कम हो, 14 हो, 14 हो या 14 से कम हो। और ये केस हम उन मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई करेंगे जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में, मैं एटम की बात नहीं करता हूँ, मैं मॉलिक्यूल की बात करता हूँ। मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं वो 14 या 14 से ऊपर हो, सॉरी 15, 16, 17, 18, 19, 20 जितने भी है, लेकिन 14 से ऊपर होना चाहिए। ये तो जुप में होना चाहिए ना, मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन तो जुप में होंगे। चलो आइंद में कुछ इस तरह हो सकता है, लेकिन जो मॉलिक्यूल होंगे वहाँ जुप में इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इवन नंबर होंगे। डायग्राम का आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। अभी आपने 2-1-2-1 कहाँ पर अप्लाई करना है, कौन सा डायग्राम है 2-1-2-1, इसका मतलब क्या है आपने नहीं समझना है, समझेंगे, मैं समझाऊंगा, इस बात की फिक्र ना करें। मैं अभी समझाता हूँ तुम्हारे साथ, अपने साथ मैं तुम्हें रटलाइज कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आप इस तरह करें कि पहले वैसे जहन में रखो 2-1-2-1 का क्या मतलब है, 1-2-2-1 का क्या मतलब होता है। ठीक है, लेकिन जिन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ऊपर हो वहाँ पर 2-1-2-1 डायग्राम बनाएंगे, और जहाँ इलेक्ट्रॉन 14 से नीचे हो तो 2-1-2-1 डायग्राम बनाएंगे। चलो ठीक है, तो सबसे पहले ऑफ हाइड्रोजन पर अप्लाई करें H2। ये दो जो केसेस है इसको अपने जहन में रखना है। ठीक है, ये हम करेंगे, तफसील के साथ करेंगे, लेकिन H2 ऑफ देखो तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और दूसरे का B1। तो जनाब देखो, अब यहाँ पर बना देते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम।
ये मैंने बनाया, ये मैंने हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल में ये 1s1 है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो दूसरा भी इसका 1s1, ये भी 1s1 है, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा था जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, मैंने पोस्टुलेट में आपको पढ़ाया था, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वहाँ उतनी ही हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने हैं। तो देखो क्या है, अभी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने बनाने, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन याद रखो, अब अगर तुम्हें नज़र आता है तो हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और ये पहला एटम है और ये दूसरा एटम है, दोनों ने मिलकर एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है और ये मॉलिक्यूल बना है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में कितने हैं, 2 है। तो हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, हमने फार्मूला अप्लाई करना है 2-1-2-1 डायग्राम। हमने कौन सा डायग्राम अप्लाई करना है, 2-1-2-1 डायग्राम। लेकिन यहां पर नहीं बनता है, यहां पर तो सिर्फ 2-1-2-1 आता नहीं है, तो मैं क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं। देखो अब कैसे बनता है ये देखो, सबसे पहले आपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है, ठीक है, वो ये है, ठीक है। क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, क्यों, उनके आप लोगों ने अब इलेक्ट्रॉन रखना है हुंड्स रूल के मुताबिक, आपने रखने हैं। किस रूल के मुताबिक आपने रखने हैं, हुंड्स रूल के मुताबिक आपने रखने हैं। तो सबसे पहले देखो अब ये एनर्जी है, जितना आप ऊपर जाते एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखो ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसका एनर्जी सबसे कम है, एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी इससे ज़्यादा है। हमें पता है जब मॉलिक्यूल बनता है तो एनर्जी कम हो जाता है, और ये एंटी बॉन्डिंग का सबसे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में चले जाएंगे, ठीक है। ये कौन था, ये किसने कहा था, ये अबो प्रिंसिपल के मुताबिक। अब प्रिंसिपल के मुताबिक आप लोगों ने पढ़ा था, अबो प्रिंसिपल के मुताबिक जिस ऑर्बिटल या शेल या सब शेल का एनर्जी सबसे कम हो, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां पर रखेंगे। इसके बाद हम जो एनर्जी बढ़ जाता है साथ साथ हम इलेक्ट्रॉन भी ऊपर रख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाता है, सबसे कम एनर्जी तो इसका है, तो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहले लोएस्ट एनर्जी में आएंगे। वहां पर अगर देखें तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, कोई जाएगा नहीं, तो 2 ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो 2 ही बन गई, एक ये है और एक ये है। लेकिन यहां पर 0 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिग्मा 1s था, सिग्मा 1s था, और ये क्या है, ये सिग्मा स्टार 1s है, ठीक है। तो अब बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर के निकालने के लिए आपने फॉर्मूला लिखा था। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आप समझने की कोशिश करो, ये क्या चीज होता है। कोई मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड्स करता है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड्स किए हैं, एक बॉन्ड किया। जितने कोई मॉलिक्यूल बॉन्ड्स करते हैं वो इसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल देते हैं। यहाँ पर तो हमें पता है कि एक ही बॉन्ड करते हैं, देखते हैं कि वो बॉन्ड एक करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड्स करते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्ड, आपने फार्मूला लिखा था नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर आप लोगों को याद है, आप लोगों ने ऐसा ही कहा था, तो कितने हैं वो, 2 है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, 0 है, डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला था। आंसर क्या आता है, आंसर आता है 2/2 इक्वल टू 1। यस, 1 बॉन्ड करता है, ये बिल्कुल रियलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल एक ही बॉन्ड कर देता है। कितने बॉन्ड्स करते हैं, 1 बॉन्ड करता है, ठीक है। अप्लाई कर देते हैं नेक्स्ट वन पर, जो हमारे पास है किस चीज का, अब है ऑक्सीजन, सॉरी हीलियम। एक बार केस में अप्लाई कर देता हूँ, जो है हीलियम, ठीक है। तो अभी देखो हीलियम He2 इसका है 1s2, ये एक हीलियम का है और दूसरी हीलियम का 1s2। तो अगेन से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आप बनाइए, ये 1s1 है और ये 1s2 है। अभी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, 1s2 इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, क्या होता है, 2 होता है। दूसरे हीलियम का देखो, तो दूसरा हीलियम जो है उसका भी एटॉमिक नंबर ये इस तरह होगा, 1s2 है। अब ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मैंने बनाया, अब क्या करेगा, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 बनेंगे, एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और एक होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक यहाँ से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, ठीक है। फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको नजर आता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं? 2 है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं? 2 है, डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला है, मैं कुछ और नहीं लिखता हूँ, अपने तरफ से नहीं बनाता हूँ, फॉर्मूला के मुताबिक लिख देता हूँ। तो ये 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 बाई 2, तो 0 डिवाइड बाई एवरीथिंग इज इक्वल टू क्या? 0। कोई बॉन्ड नहीं बनाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम बिल्कुल He2 एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, He2 नहीं बन सकता है, कोई बॉन्ड, इसमें कोई बॉन्ड ऑर्डर बनता नहीं, कोई ये बॉन्ड नहीं कर सकता। अगर होता है तो ये He होगा, He होगा, He2 नहीं हो सकता है। तो इसलिए He का फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी नहीं बन सकता है, ठीक है। He का तो अकेले नहीं बन सकता, नहीं, ये तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ये नहीं बन सकता है। अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का होना शर्त है, ठीक है। ओके जी, आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा, इस चीज का तुम्हें समझ आया होगा। अभी आगे चलते हैं, अब ऑक्सीजन का जरा देखो, ऑक्सीजन को जरा देखो। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? ऑक्सीजन का मैं वहां से आप लोगों को सिखाता हूं, फिर वहां पर भी आपको रिपीट कर देता हूं। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। क्या है? 8 है। देखो ऑक्सीजन का जब एटॉमिक नंबर 8 है, 2 एटम से मिलकर बना है न्यूक्लियस, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा ऑक्सीजन न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन और फिर कितने इलेक्ट्रॉन? फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन। अभी ये 2 बॉन्ड्स करेगा, ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 बन गया। अभी क्या है? अभी टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने बनते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16 है। तो 14 से ऊपर है, तो हमने कौन सा डायग्राम फिर अप्लाई करना है? हमने अप्लाई करना है 1 2 2 1 डायग्राम, 1 2 2 1 डायग्राम। इससे मेरा क्या मतलब है? देखो ये है 1, फिर 2 ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सेम आता है, फिर 2 एनर्जी सेम। सबसे पहले एनर्जी कम इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है और फिर इसका है। तो इसलिए मैं कहता हूं सबसे कम एनर्जी किस डायग्राम का होंगे? इस डायग्राम का होगा, सॉरी इस ऑर्बिटल का होगा, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, फिर इसका, फिर इसका और फिर इसका। तो देखो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से अगर आप डायग्राम आपको नजर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी आप गलत नहीं हो सकते अगर ये डायग्राम आपने याद किया। जब 14 से किसी चीज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी मॉलिक्यूल में, डायटोमिक मॉलिक्यूल में 14 से इलेक्ट्रॉन ऊपर हो तो आपने कौन सा डायग्राम अप्लाई करना है? 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। कैसे? सबसे कम एनर्जी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अपने इसमें लाने हैं, इसके बाद इन दोनों में लाने हैं, इसके बाद इन दोनों में लाने हैं, फिर इसके बाद इसमें लाना है। तो अब क्या बनता है? तो डायग्राम क्या बनता है? 1 2 2 1 1 2 2 1। ओके जी, ये कोई मसला तो नहीं है, अभी ये बात क्लियर हो गया। जब ये बात क्लियर हो गई तो ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीजन में। सबसे पहले मैं इसको अगेन से मिटा देता हूं, 16 से ऊपर है तो 1 2 1 2 2 1 डायग्राम हमने तो अप्लाई करना ही है, ठीक है। अब क्या है? अब देखो क्या बात है? 1s2 2s2 2p4 ये बनता है, ये बनता है। इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ आया करो, मेरे साथ आया करो, वरना फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो ये तो अंदरूनी शेल है। अंदरूनी शेल कभी आप लोगों ने सुना होगा कि अगर बाण में कोई ऐसा, बाण में अगर कोई इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हो तो बैरूनी शेल के होंगे, अंदरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन बाण में हिस्सा नहीं ले सकते, तो इसको तो गोली मारो। ये ऑक्सीजन के इस तरह है, ऑक्सीजन पहले शेल में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये वो वाले 2 इलेक्ट्रॉन है जो एस में चलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, अभी ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन बाण में हिस्सा लेता है। और याद रखो इसका एक्चुअली बाण में जो हिस्सा लेता है वो पी वाले इलेक्ट्रॉन है, ये एस वाले भी नहीं लेते, क्योंकि एस तो उनका कंप्लीट है। सबसे पहले मैं तुम्हें एस बना के रख देता हूं, याद रखो मैंने क्या कहा
एस वाले तो अंदरूनी शेल है, ये तो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता है। फिर हम कहते हैं कि बैरूनी शेल में 2s और 2p है, 2 इलेक्ट्रॉन s में चले गए और 4 इलेक्ट्रॉन p में चले गए। अब देखते हैं कि बॉन्ड में कौन हिस्सा लेते हैं, कौन इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। तो मैंने कहा याद रखो ये भी हम शामिल कर देंगे, लेकिन ये भी बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता है। देखो कैसे, ये 2s2 मैंने डायग्राम बनाया, जो सबसे पहले मैं ये बना देता हूँ। ये पहले वाले ऑक्सीजन का है और दूसरे वाले ऑक्सीजन भी इस तरह का उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। तो दूसरा वाला जो ऑक्सीजन है वो इस तरह है। तो सबसे पहले आपने क्या बनाना है, आपने ये बनाना है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक यहाँ से, तो 2, और अब कितने रह जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो 2 ऊपर चले जाते हैं। तो क्या बन गया, अब जो बन गया, अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 है, एंटी बॉन्डिंग 2 है, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। तो s की वजह से तो बॉन्ड बनता नहीं है, लेकिन वैसे मैंने काउंट किया, मैंने शामिल किया है, इस वजह से तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रह गया, अगर केपी के टेक्स्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा उनने कुछ इस तरह बनाया है जो स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देते हैं। मैं थोड़ा सा सिखाने वाला हूँ, आप अच्छी तरह से देखें, इस बात को समझने की कोशिश करो, इस बात की समझने की आप ज़रूर कोशिश करें, ठीक है। देखो क्या है वो बात, क्या है ऑक्सीजन का अभी जो उनका ये ऑर्बिटल है, मैं इसको बना के रख देता हूँ। ये देखो, अगर मैं इसको नहीं बल्कि इस तरह बनाऊं, ठीक है, ये ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का और ये दूसरे ऑक्सीजन का है, ठीक है। इसको मैं px, इसको py और इसको pz, इसको px, इसको py और इसको pz से मैं जाहिर करूं तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहां पर px, py एंड pz, px, py एंड pz, ठीक है। अब इन सब का एनर्जी एक जितना है, px, py और pz का। अबो प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन को अपने सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में रखने हैं, इसके बाद जो एनर्जी ऑर्बिटल का बढ़ जाता है या सबशेल का बढ़ जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रखना है। लेकिन जब सेम एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल हो तो फिर तो अबो प्रिंसिपल इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। फिर होर्न्स ने इसके लिए रूल बनाया था। होर्न्स के मुताबिक और ऑफ लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन हम कैसे रखेंगे, होर्न्स रूल, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड अबो प्रिंसिपल को फॉलो करके इलेक्ट्रॉन रखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, या जो भी है। हम अगर एटॉमिक ऑर्बिटल की बात है तो वहाँ पर भी ऐसा ही रखेंगे, ठीक है। तो अब तो इन सब का एनर्जी एक जितना है, तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे रखेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपने इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो पहले अपने सिंगल रख रहा है, px अपने यहाँ पर रखा। अब यहाँ पर देखो, अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है अपने px में रखा, कोई बात नहीं, सबका एनर्जी अगर एक जितना है तो अभी px में चला गया, py में चला गया, जहाँ भी चला जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लीज यहां से मेरे साथ आने की कोशिश करो। अब तुमने नहीं बोलना है, अब तुमने बोलना नहीं है, अब तुमने फोकस करना है, इस पॉइंट को अपने फोकस करना है, अब नहीं बोलना है। तवज्जो बिल्कुल ना हटाओ, तवज्जो बिल्कुल ना हटाओ, तवज्जो के साथ देखो क्या बताने वाला हूं। अगर px, py और pz की एनर्जी सेम है तो इलेक्ट्रॉन मैंने रख लिए, कोई मसला नहीं, कोई मसला होगा कोई नहीं। ये सेकंड इलेक्ट्रॉन अपने जहां भी रखना चाहते हैं रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने क्या कहा, जहां भी सेकंड इलेक्ट्रॉन अपना आप रखना चाहते हैं रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करने वाला है, अब जाहिरी बात है कि ये जो 3 ऑर्बिटल मिलेंगे, हो सकता है ये दोनों आपस में मिले, सबसे pz जो मैंने यहां पर लिखा है, ये अगर मिले तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा,
हो सकता है ये Z सिग्मा बॉन्ड बना ले। अगर Z सिग्मा बॉन्ड बना लेता है तो py तो फिर सिग्मा नहीं बन सकते, क्योंकि अगर पहला एक बॉन्ड, आप लोगों ने VBT में पढ़ा था, अगर VBT में तुमको याद है, अगर जब सबसे पहले पहला वाला बॉन्ड बनता है तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन जब सेकंड बॉन्ड बनता है, दूसरा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड जिसको हम कहते हैं, तो पहले वाले तो सिग्मा ही होंगे, लेकिन सेकंड कभी सिग्मा तो नहीं बन सकता है, फिर तो रास्ता नहीं होता है, वो तो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। ऐसा था कि नहीं? तो जाहिर बात है जब ये ओवरलैपिंग हुआ, इन दोनों का ओवरलैपिंग हुआ, तो उनने सिग्मा बॉन्ड बनाया। ओके, एग्री। मतलब ये दोनों ऑर्बिटल अगर ऐसे आते हैं एक दूसरे को तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रहा है। अब क्या करेगा? पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो py है, जो px है, अगर pz इस तरह आ रहा है, px भी साथ ऐसा आ सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन ऑक्सीजन के केस में जब आपने x में इलेक्ट्रॉन पुट किए हैं तो pz इस तरह करें या py करेगा, तो आप pz रखें, pz करें, ठीक है। तो pz अगर इस तरह ओवरलैपिंग करता है, समझने की कोशिश करो, तो सिग्मा बॉन्ड बना देता है। अब py क्या करेगा? py इस तरह ओवरलैपिंग करेगा, इस तरह जाएगा, इसके परपेंडिकुलर जाएगा कि नहीं जाएगा? और pz क्या करेगा? pz इस तरह करेगा, pz। तो अब समझने की कोशिश करो, ये कौन सा बॉन्ड था? सिग्मा बॉन्ड था। तो क्या y जो py है या pz है, अब तो वो पाई बॉन्ड्स बनेंगे, सिग्मा तो नहीं बन सकते। तो क्या उसका एनर्जी ज्यादा है कि नहीं है? क्या उसका एनर्जी ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो Z, अगर तुमने Z को यहां पर भी एक्स लिखा है, बुक की मैं बताता हूं कि बुक में कौन सा कंफ्यूजन वाली बात है। तो क्या बात है, अब pz की एनर्जी सबसे कम पड़ जाएगी, होगी कि नहीं? तो मैंने क्या लिखा, मैंने यहां से इसको देखो, ये मैंने नीचे रखा, सबसे मैंने pz लिखा, फिर क्या होगा? px ये एक इस तरह के करता था और दूसरा इस तरह बॉन्ड बनाता, इस तरह करता, तो दोनों की एनर्जी सेम है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को एक जितनी एनर्जी लेवल पर रखे, इन दोनों को मैंने कहां पर रखा? एक जितने एनर्जी लेवल पर रखा, ठीक है। तो अब ये क्या है? ये था हमारे सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz था, और ये था हमारी पाई 2py, और ये है पाई 2px। बुक में क्या हुआ? रखे इलेक्ट्रॉन उन्होंने x में है, फिर ओवरलैपिंग उन्होंने किसका कराया? सिग्मा बॉन्ड बनाया x से, और दो जब x से बनता है तो फिर तो क्या बनेगा? फिर तो मसला हो जाएगा, मैं बताने वाला हूं कैसे। फिर यहां पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन आए हैं, अब रह जाता है क्या? pz में यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। यहां पर कितने हैं? 1 है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, ओके, ये खाली रह गया। तो जो नेक्स्ट सिग्मा जब सबसे कम है, तो इससे बाद सबसे ज्यादा एनर्जी क्या होगा? सिग्मा स्टार 2pz का। अब यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर था, एक यहां पर था, दोनों यहां पर आ गई, ऊपर कोई नहीं जाने वाला है, ठीक है। समझने की कोशिश करो। अब ये है 2pz, पाई 2pz। तो अब क्या करेगा? इसके मुकाबले में सिमिलरली इस तरह पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz भी बनेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से px से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, यहां से भी एक आएगा, चलो इसको पेल कर दे, फिर y से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इस y से भी आएगा। अभी रह जाता है क्या? एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रह जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता है। तो यहां पर अगर आपको नजर आता है तो 2 ऑर्बिटल रह जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे? यहां पर जाएंगे, यहां पर जाएंगे, क्योंकि इनका एनर्जी इससे कम है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है और एनर्जी दोनों इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल का एनर्जी भी सेम है। जब दोनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले हमने सिंगल रखना है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, ठीक है।
अब क्या बनने वाला है, बॉन्ड ऑर्डर को देखो तो बॉन्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 6 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू क्या 4/2 इक्वल टू 2। यस, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड कर सकते हैं, जो मैंने पहले आप लोगों को शो किया है। ओके, एग्जैक्ट ऐसा ही है। और एक बात, अब एक और बात, अब देखो आप लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है। आप लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर ऑर्बिटल में इस तरह के इलेक्ट्रॉन पड़े हो तो ये डायमैग्नेटिक होंगे, और अगर इस तरह उसका कोई ऑर्बिटल इस तरह के उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, तो फिर वो पैरामैग्नेटिक होता है। आप लोगों ने पहले इब्तिदाई में जो तुम्हारा क्वेश्चन था वो ये, इसी क्वेश्चन के लिए हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है, हमने नहीं, हॉर्न्स ने बनाया था। ठीक है, तो देखो इसकी वजह से डायमैग्नेटिक, इसकी वजह से डायमैग्नेटिक, इसकी वजह से डायमैग्नेटिक, लेकिन अगर आपको नजर आता है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन सिंगली पड़े हुए हैं तो पैरामैग्नेटिक है। वीबीटी के मुताबिक ये डायमैग्नेटिक आ रहा था, लेकिन अभी एमओटी ने क्या किया, एमओटी ने इसका पैरामैग्नेटिज्म भी एक्सप्लेन किया, इसका पैरामैग्नेटिज्म भी एक्सप्लेन किया, इसमें बॉन्डिंग भी एक्सप्लेन किया। तो एमओटी एडवांस है वीबीटी से, बहुत एक्सेप्टेबल थ्योरी अगर कोई है तो एमओटी है। एमओटी नहीं, एमओटी नहीं, एमओटी, एम ए नहीं, एमओटी ऐसा नहीं, एमओटी, कोई एमओटी नहीं। ठीक है, कोई मोटी तो नहीं है, हम तो एमओटी की बात कर रहे हैं, एमओटी। ठीक है, ठीक है जनाब। अब देखो, अब देखो, अब देखो यहां पर 2 1 2 2 1 1 2 2 1 डायग्राम है, और नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 14 है। ये केस मैं तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए करता हूं। देखो अब ऑक्सीजन का तो देखो, ऑक्सीजन का तो ये तो 1s2, इसका तो गोली मारो। अब जो 14 है तो हमने क्या करना है, 2 1 2 1 डायग्राम अपने। क्यों, ये क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए अलग सा मैं लेक्चर करूंगा इंशाल्लाह, मैं बताऊंगा ऐसा क्या होता है। लेकिन अभी आप लोगों ने सिर्फ इसको याद करना है ताकि सिर्फ तुम्हारा लेवल क्लियर हो। ठीक है, क्लोरीन के लिए आप क्या करेंगे, क्लोरीन में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, 34 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपने कौन सा डायग्राम, ये वाला 1 2 2 1 डायग्राम अप्लाई करना है। ठीक है, फ्लोरीन के लिए आपने क्या करना है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 to 18, वहां पर आपने क्या डायग्राम, कौन सा डायग्राम, 1 2 2 1 डायग्राम अप्लाई करना है। लेकिन नाइट्रोजन के लिए आपने कौन सा डायग्राम अप्लाई करना है, 2 1 2 1 डायग्राम। अभी नाइट्रोजन का देखो, जब यहां पर 2p कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले यहां पर आपने कितने, ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल, आपने 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने हैं, तो 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 3 एंटी बॉन्डिंग। सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोअर एनर्जी, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर ले आओ, एंटी में कोई नहीं जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर आप जब निकालेंगे तो 6 क्या करेंगे, नंबर बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, बटा 2 इक्वल टू 6 बटा 2 इक्वल टू 3। यस, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स करते हैं, आप लोगों को पता है 2, और फिर इसके बाद कितने थे, 5 हो तो 2, और इसके बाद कितने थे, 5 हो तो 1 2 3 बॉन्ड्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक है, और सॉरी नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है। ओके जी, ओके। अगेन से ऑक्सीजन का बुक का जो मैं कहता हूं कि बुक ने कुछ इस तरह किया था, इसको बुक ने, अगर आपको नजर आते हैं तो मैं शो बताता हूं। अभी बुक ने क्या किया है, बुक ने अगर आपको ये नजर आता है तो px बेशक उन्होंने आखिर में रखा, 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने वहां पर रखे। इसको देखो px py एंड pz, उन्होंने px में 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर रखे, लेकिन जो उन्होंने डायग्राम बनाया है 2p सिग्मा 2px, उन्होंने लिखा यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन यहां से ले आया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से ले आया। तो अभी जब 2px सिग्मा 2px है तो सिग्मा स्टार 2px तो सबसे हाई इन एनर्जी में चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां
यहाँ पर रह जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जाएंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। तो क्या करेगा अब, तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैं ले जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले आया, तो फिर तो डायमैग्नेटिक बनता है, फिर यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे ना, फिर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फिर डायमैग्नेटिक होंगे। तो फिर MOT जो जिसके लिए हमने MOT बनाया था वो एक्सप्लेनेशन तुम्हें नहीं मिलने वाला है। बुक के मुताबिक ये उन्होंने आई थिंक कुछ मिस्टेक्स हुआ है, आप इसको दुरुस्त कर दें, ठीक है। अब अगर कोई मसला हो तो मुझे बताइए, क्लियर करने की भरपूर कोशिश करूँगा। हमारा मतलब एक ही ख़ानदान की है, हमने आगे जाना है, आपने क्लियर करना है, ठीक है। हमने सब चीज़ें क्लियर करने हैं, क्लियर रखने हैं। कोई चीज़ अगर हमारी फैमिली में, अब जो मेरे साथ आ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर है, जितने स्टूडेंट्स हैं, और अगर नॉन स्टूडेंट है तो उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू सो मच। लेकिन स्टूडेंट के लिए बहुत मैं कहता हूँ कि ऑफ लर्न करें। आप हमारे मतलब एक फैमिली का बन गया है, हम फैमिली में काम करेंगे, तो जो कोई मसला हो आप बताइए, मैं हल करूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। हाँ, एक बात, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो दिया करें ना, और अपने फ्रेंड से सब्सक्रिप्शन करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।